तुम्हें कैसे पता? क्योंकि एक माँ दूसरी माँ की खुशी पहचाने ना पहचाने, लेकिन दर्द जरूर पहचानती है। देखिए, अगर उसके पास बराबर सबूत नहीं होते, अगर उसके पास सच नहीं होता तो वो क्या हिम्मत करती क्या इस घर में आके अनुज कपाड़िया के सामने इतना बड़ा दावा करने का? लेकिन कम से कम एक बार चेक तो करना चाहिए। एक बार क्या भाई, 1000 बार चेक करना चाहिए और हम करेंगे। लेकिन जो 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 मन कह रहा है उस सच को कैसे झुठला दे? हम सब डरे हुए हैं क्योंकि हम सब चाहते हैं कि वो माया सच बोल रही है। बस हम सच का सामना नहीं करना चाहते। पर इस परेशानी का हल सच से आंखें चुरा कर नहीं, सच से आंखें मिलाकर करना पड़ेगा। माँ है तो वो अपनी बेटी को छोड़ के क्यों गई है? और अगर गई तो वापस क्यों आई? इतने सालों से पलट के अपनी बेटी को नहीं देखा, लेकिन अब आके वो क्या कह रही थी, वो बायोलॉजिकल मदर, सगी माँ। क्यों अभी क्यों? क्या एजेंडा क्या है? उसका एजेंडा क्या है अनु? कोई कुछ भी आके कहेगा मैं मान लूंगा क्या? मेरी बेटी ने पहले ही बहुत दुख देखे अनु। अब मैं ये माया नाम का ट्रॉमा उसे देना नहीं चाहता। ये चाहती हो? गुस्सा मत कीजिए ना अनुज। अरे कैसे नहीं करूं यार, कैसे नहीं करूं मैं गुस्सा? वो मुझसे मेरी बेटी मांग रही है यार, और तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आ रहा अनु? तुम दूसरी माँ को समझ रही हो लेकिन तुम अपनी बेटी को नहीं समझ रही। अगर ये माया सोचती है ना कि वो हमारी जिंदगी में ऐसे चल के आएगी और ये मम्मी मम्मी का नाटक करेगी ना और हम उसको करने देंगे, तो वो गलत सोच रही है। अनु, छोटी हमारी बेटी है, वो कहीं नहीं जाएगी, उसे कोई हमसे दूर नहीं करेगा। अगर छोटी को कोई हमसे दूर ले गया ना अनु, मैं नहीं जानता मैं क्या करूंगा यार। मैं छोटी के बगैर नहीं जी सकता। मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। आप सिर्फ मेरी बेटी है और मेरी ही रहेगी। मैं यहाँ सिर्फ आपके लिए आई हूँ बेटा, और आपको लेकर ही जाऊंगी। क्या कर रहा है? इस गेट में तेल डाल रहा हूं बाबू। मुझे इसकी चूचू सुन के ना गुस्सा आ रहा है। तेरी गुस्से की वजह ये दरवाजा नहीं काव्या है। मुझे पता है तू इस बारे में बात नहीं करना चाहता है, फिर भी मैं कहूंगी। देख, ध्यान रखना, कहीं वो माया मेम साहब तेरे खिलाफ काव्या को न भड़का दे। तो खुद ही सोचना, पूरे देश में क्या उसे लंदन ले जाने के लिए सिर्फ काव्या ही मिली? बाकी की सारी मॉडलें क्या बकरी चराने गई थी? वो माया का अनुज अनुपमा की जिंदगी में, हमारी जिंदगी में आना एक साथ कोई संजोग नहीं है। नक्की वो ना कुछ ठान के आई है। देखना,
माया महा ठगनी, कहीं ऐसा ना हो कि अनुपमा के साथ साथ वो हमें भी ठगे। बा, मैंने काव्या को कहा है कि लंदन। क्या हुआ? ऐसी क्या बात हो रही थी कि जो मुझे देख के चुप हो गए? नहीं नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही इधर उधर की बातें हो रही थी। पर आपको मंदिर से आने में इतनी देर क्यों हो गई? अरे ट्रैफिक कितना था, मैं तो रिक्शा से उतरकर पैदल चल के आया। इतनी भूख लगी है क्या बताऊं। वाह 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 बापूजी, आप कमाल है, धमाल है, बेमिसाल है। आपने तो मेरी आंखें खोल दी। एक काम कर, आंखें बंद कर ले अपनी। नो डैडी, पकड़। डैडी? ये जो ट्रैफिक में लोग खड़े रहते हैं ना, इसी बात से मेरे दिमाग में एकदम नया गर्मा गर्म तवे से निकल के कड़क आइडिया है। ट्रैफिक में भीख मांगने का आइडिया कब से नया हो गया? अरे नहीं बाप, भीख मांगे मेरे दुश्मन। मैं बता रहा हूँ आपको, ट्रैफिक पे खड़े हुए बहुत सारे भूखे लोगों को एकदम गर्मा गर्म उनके पसंद का खाना देने के लिए। हाँ, बात सोचो कि आप ट्रैफिक में बहुत देर से अटकी हुई और आपको भूख लग रही है, और तभी आपके सामने आपका फेवरेट ढोकला, भाकरी, थेपला आ जाए, तो आप क्या करोगी? और अगर ये सब बनाते टाइम ट्रैफिक का सिग्नल खुल गया और ट्रैफिक चालू हो गया तो तू क्या अपना खाकरा लेके गाड़ी के पीछे भागेगा? अब गुड पॉइंट, इस बारे में सोचना पड़ेगा। पॉइंट लिखो, पॉइंट लिखो। अब बट है ना कमाल का आइडिया? हाँ हाँ, कमाल का आइडिया टोफू भाई, आप कमाल हो। ये निकम्मा कौन है? आपको कैसे पता मैं निकम्मा हूँ? अरे क्या है वो, तोशु की जय जयकार तो काम का आदमी तो कर ही नहीं सकता ना। अरे बा, आप ये सब छोड़ो, मुझे ना इस बिजनेस में आपकी मदद चाहिए। नहीं 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 नहीं, मैं तेरी कोई मदद नहीं करने वाली, नहीं। अरे बात सुनो तो, आप मेरी बिजनेस पार्टनर होगी। सोचो, बिजनेस वुमन लीला शाह। हाँ, मैं सामान लेकर आ गया हूँ, आप बस किचन में बना के मुझे दे दो, मैं जाके ट्रैफिक सिग्नल पे फटाफट इसको बेच दूंगा और दोनों दादी और पोता माला माल हो जाएंगे। बा, आप प्लीज इसकी फालतू की बातों में मत आइएगा प्लीज। बच्चा है, कर लेने दे मदद। मैं बिजनेस वुमन लीला शाह। ए निकम में, चल मेरी मदद कर। डैड, मैं एक बिजनेस से ना सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकता। देखना, मैं एक बिजनेस एम्पायर बनाऊंगा। अरे हो डैड की काबिल औलाद, यहाँ गली क्रिकेट में तू अंपायर तो बन नहीं सकता है, बिजनेस एम्पायर क्या खड़ी करेगा तू? अरे पापा, आप बस देखते जाओ, मैं माया को ना अपना बिजनेस आइडिया इतने अमेजिंग तरीके से पिच करूंगा कि वो मुझे हायर कर लेगी और मैं सुपर रिच हो जाऊंगा। यस! बापूजी आप प्लीज इस परेशान मत हो बेटा, ये अपनी गलतियों से सीखे तो ठीक है, वरना उसका नसीब। बापूजी मैं तोशु के लिए बिल्कुल परेशान नहीं, मुझे दुख होता है उस बेचारी किंजल के लिए। दुख तो होता ही है बेटा, पर क्या कर सकते हैं। अनु, तुम्हारे 3 बच्चे हैं, मेरे पास सिर्फ छोटी है यार, सिर्फ छोटी है मेरे पास। बच्चों को लेके मेरे क्या इमोशंस हैं, क्या फीलिंग्स हैं, तुम जानती हो। इतनी छोटी से मैं कितना प्यार करता हूँ, ये भी तुम्हें पता है ना? बचपन में मैं अकेला रह गया था, माँ पापा के जाने के बाद मैं अकेला ही नहीं, मैं अधूरा भी रह गया था। अनु, तुमने और छोटी ने मुझे पूरा किया, मेरा परिवार पूरा किया। मैं तुम दोनों के बगैर नहीं रह सकता, मुझे तुम दोनों चाहिए तो चाहिए यार। भगवान ना करे कि अगर मुझे छोटी को छोड़ना पड़े तो नहीं होगा यार, मुझसे नहीं होगा, मैं मर जाऊंगा। अनु, मैं छोटी के बगैर नहीं जी सकता यार, मैं नहीं जी सकता, मैं नहीं जी पाऊंगा। अगर उस दिन मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो आज मेरी बच्ची आप लोग के पास नहीं, मेरे पास होती।
जिस दिन आप लोग मेरी बच्ची को इस घर में लेकर आए थे, उसी दिन मैं भी अपनी बच्ची को लेने आ रही थी। फिर रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया। बड़ी मुश्किल से जान बची। काश की ना बची होती। आज अपनी ही बच्ची के लिए मुझे फाइट तो नहीं करनी पड़ती। मैं जानती हूं आप लोग को मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा होगा, पर मेरे पास उस दिन के एक्सीडेंट के सबूत भी है। कई दिन तक मुझे होश नहीं आया, पर होश आते ही सबसे पहले मैंने ऑर्फनेज को फोन किया। तब मुझे पता चला कि मेरी बच्ची आप लोग के फॉस्टर केयर में है। किस्मत ने एक बार नहीं, 2 बार मेरी बच्ची को मुझसे छीना है। किस्मत ने नहीं, आपने खुद अपनी बेटी को छोड़ा है। किस्मत में मत डालिए बात। पर इस बार मैं नहीं छोड़ूंगी। अनुपमा, आपके पास अनुज है, अनुज के पास आप है, पर मेरे पास मेरी बच्ची के अलावा कोई नहीं है। आई एम सॉरी, पर मैं अपनी बच्ची को लेकर ही जाऊंगी और कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। सो प्लीज मेक इट सिंपल फॉर ऑल ऑफ अस। मेथी का थेपला बनवाया जाए। मेथी का थेपला बनाओ। ए निकम में तुम इससे बात कर रहा। सॉरी बा, प्लीज मेथी थेपला बना दीजिए। ये हुई ना बात। टोशू भाई, ये पुदीना है या मेथी? गधेड़ा, ये पुदीना भी नहीं और मेथी भी नहीं है, ये धनिया है, धनिया। मैं गधेड़ा नहीं हूँ। आई एम टोशू भाई's मैनेजर। कान के नीचे सितार बजाऊंगी, हाँ, और ये तेरी सारी मैनेजरी ना भुलवा दूंगी। ये तोशू, तेरे मैनेजर को समझा दे कि ढंग से काम करे, वरना मैं तो जा रही हूँ। अरे बात सुनो ना। अरे मैं ही बेवकूफ थी तो तेरी बातों में आ गई। बड़ा है लीला सा को बिजनेस वूमन बनाने वाला। कितना गंदा कर दिया है मेरा रसोड़ा। पहले ये सब साफ करो और ये तुम्हारा पूरा ये बिजनेस है ना कहीं और शुरू करो। अरे बात चिल, जस्ट मेक मोर थेपलास। ओ चिल के बच्चे, तुझे थेपले की जगह बेल दूंगी। अरे बाप क्यों चिंता कर रही हो? मैं ना ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। एक बार हमारे सारे ऑर्डर ये वाली किचन से बन के जाने दो, आप पैक करवा दो, उसके बाद मैं इससे बड़ी किचन लगवाऊंगा, वहीं से सारे ऑर्डर भिजवाऊंगा। एक बार मेरा ट्रायल पास हो जाए बस। यहाँ से ऑर्डर ले जाने से पहले मेरा पूरा रसोड़ा साफ करके जाना, और मैं यहाँ झाड़ू लगाने के लिए रुकने वाली नहीं हूँ। माया चली गई क्या? हाँ बेटा, चली गई। वो अपने जैसे ब्रेसलेट और ये फोटो छोड़कर गई। ये मैं हूँ ना? हाँ? ये माया मुझे फिर से छोड़कर चली गई क्या? या मैं सपना देख रही हूँ? काश ये सपना होता, काश ये सपना होता। ये सपना नहीं है, ये सपना नहीं है बेटा। आई लव यू मम्मी पापा, लेकिन माया भी मेरी मम्मी है। अब मैं किसके साथ रहूंगी? या मुझे आप दोनों को छोड़ना पड़ेगा या उन्हें? मुझे मम्मी पापा और माया सब नहीं मिल सकते क्या? इस दुनिया में लोग पहली नजर में असली जीनियस को पहचान ही नहीं पाते। इसीलिए तो लोग आपको देखते बोलते हैं, कौन है बे तू? तू देखना,
बहुत जल्द ना लोग मुझे सलाम ठोकेंगे और मेरे ऑफिस में अंदर आने से पहले चप्पल उतार के आया करेंगे। अरे तब की क्या बात है टोशू भाई, लोग तो आपको आज भी हाथ में चप्पल लेके ढूंढते हैं। ए, चुप कर, चुपचाप जल्दी से पैकिंग कर और पूरा रसोई क्लीन कर। एक बार हमारा बिजनेस एस्टैब्लिश हो गया ना, उसके बाद मेरे टीम पे बड़े 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 इंटरव्यू होंगे और अगर तूने अच्छे से झाड़ू लगाई, रसोई साफ किया, तो मैं उन इंटरव्यू में तेरा नाम भी ले लूंगा। आप तो जीनियस हो टोशू भाई। मैं अभी काम पे लगता हूँ। माया फिर से चली गई, क्यों गई, क्यों? वो अब कोई बात नहीं। अब आपके मम्मी पापा तो आपके साथ है ना, हम लोग तो आपके साथ है ना? मुझे माया से बात करनी थी। फिर कभी कर लेना, फिर कभी कर लेना बात। हाँ अब नहीं तो कब? मुझे अभी करनी है। अच्छा ठीक है, ठीक है। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम घूमने चलेंगे, हम लोग सब घूमने चलेंगे। हम छोटी को फेरीलैंड जाना था ना आपको, वहाँ लेके जाएंगे आपको। नहीं, मुझे माया के पास जाना है। उन्होंने बोला कि वो मेरे साथ लेकर जाएंगी। हाँ मुझे उनका घर देखता है। छोटी परेशान नहीं होते, जिद नहीं करते ना आप बिग गर्ल हो, जिद नहीं करते। मुझे रोज माया से मिलना है, रोज उनसे बात करनी है। छोटी प्लीज अंडरस्टैंड, जिद नहीं कर। मुझे रोज माया से रोज चाहिए, रोज चाहिए, रोज चाहिए, रोज चाहिए। बेटा आप उनके साथ नहीं रह सकते। नहीं, मुझे माया के साथ ही रहना है। अच्छा ठीक है, हम माया से कहेंगे हमारे साथ आके रहे। खुश